Class 9 students, exercise 7.1 or 6.1. It is now question number 4 today that we have to solve. Question number 4. Question number 4 is, show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. अपनी बुक सामने रख के क्वेश्चन देखिएगा. First we have a square. You know square is a parallelogram whose all sides are equal and each angle is equal to 90 degree. Its property is that its diagonals are equal. As it is a parallelogram, they will bisect each other. This is the point of intersection of its diagonals. फिर से मैं पढ़ूंगा. Show that diagonals of square are equal. एक तो हमें ये स्क्वायर की डायगोनल्स इक्वल प्रूव करनी है. दूसरा, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और जहां पर ये बाइसेक्ट करते हैं वहां पर 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए. सो एंगल ए ओ बी मस्ट बी इक्वल टू 90, तब जाके सारे 90 ही आ जाएंगे. तो इस क्वेश्चन के लिए मैं गिवन लिख रहा हूं. सो द गिवन इज ABCD is a square. ABCD is a square. AC and BD are its diagonals. Intersect each other at point O. What we have to prove here? In this very question I have to prove diagonal AC is equal to diagonal BD. Number 1. Number 2, angle AOB must be equal to 90 degree. So I will start the proof. प्रूफ के लिए सबसे पहले मैं दो ट्रायंगल जो आपको दिखा रहा हूं, एक है ए बी सी, क्योंकि वो ट्रायंगल मुझे लेना है जिसमें डायगोनल एक साइड बनेगा. तो दूसरा ट्रायंगल बी ए डी, इसमें डायगोनल बी डी आएगा. इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड बी ए डी, find three equalities in them. AB is equal to BA. Name is different, but the side is common from the figure. You just see, for triangle ABC, it is side AB. And for triangle BAD, it is side BA. Same side. Second equality, AB जब आपने BA के बराबर कर दिया, सेकंड इक्वालिटी इन ट्रायंगल ABC I will write side BC and in triangle BAD I will write side AD. BC is equal to AD and the reason is these are the sides of square. क्योंकि बेसिकली जो फिगर है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं. तीसरी इक्वालिटी इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी 90 के बराबर है. दिस इज एंगल ऑफ स्क्वायर. ट्रायंगल बी ए डी, इसमें एंगल ए 90 है. यहां पर भी देखेंगे एंगल बी और एंगल ए बीच बीच में आते हैं. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ईच 90 एज एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर के एंगल्स हैं. तो ये आ गई तीन इक्वालिटीज. देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent triangle BAD by SAS. You just observe it. AB, BC and including side, BA, AD and including angle. So SAS, when triangles are congruent, corresponding parts are equal. Therefore इसका साइड AC इसके साइड BD के बराबर आएगा. AC इज इक्वल टू BD. यहां पर तो ये साइड्स हैं, लेकिन बेसिक फिगर में ये डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर हैं. तो हो गया पहला पार्ट प्रूव.
अब दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये तो बाइसेक्ट करनी चाहिए, एक तो ये बाइसेक्ट करनी चाहिए, और हाँ बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स मतलब हमें दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO। ये हो गया बाइसेक्शन। ये AO CO के बराबर, BO DO के बराबर, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्शन। To make AO equal to CO, I will use this triangle and this triangle. Now in two triangles, कौन से दो ट्रायंगल्स हम लेंगे अब? एक है AOB, दूसरा है COD। ट्रायंगल AOB एंड COD, ये दो ट्रायंगल्स आ गए। इन दो ट्रायंगल्स में मैं कहता हूं ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज यू नो AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर बेसिकली पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम वही होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो BC इज पैरेलल टू DC, तो इसका मतलब है इसका एंगल 3 ये एंगल 4 के बराबर आएंगे। ये भी है ना पैरेलल, ये मैं लिख सकता हूं। इसमें इक्वालिटी हम लेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। द रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन AB एंड CD। तीसरी इक्वालिटी, AB इज इक्वल टू CD, दीज आर द साइड्स ऑफ स्क्वायर। AB इज इक्वल टू CD, और रीजन है इसका साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। Therefore ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल COD बाय, अब रूल देखिए बेटा कौन सा आएगा, एंगल एंड इंक्लूडिंग साइड बाय ASA। When triangles are congruent, corresponding parts are equal। तो इस ट्रायंगल का पार्ट है AO और इस ट्रायंगल का पार्ट है CO, इस ट्रायंगल का पार्ट है BO और इसका है DO। AO is equal to therefore CO, AO is equal to CO and BO is equal to DO। BO is equal to DO, the reason is CPCT। तो हो गया दूसरा पार्ट प्रूव। अब हमें प्रूव करना है देयर बाइसेक्शन शुड बी एट राइट एंगल्स, यहां पर एंगल 90 होना चाहिए। नाउ इन टू ट्रायंगल्स, कौन से दो ट्रायंगल? AOB एंड COB। AOB एंड COB, ये दो ट्रायंगल। मैं कहता हूं AO इज इक्वल टू CO, अभी प्रूव किया हमने। BO इज इक्वल टू BO, दिस इज द कॉमन साइड। AB इज इक्वल टू BC, दीज आर द साइड्स ऑफ स्क्वायर। दिस इज AO इज इक्वल टू CO, प्रूव्ड। BO इज इक्वल टू BO, दिस इज कॉमन। AB is equal to CB, sides of square। Therefore triangle AOB congruent triangle COB by SSS। When triangles are congruent, corresponding parts are equal। Therefore angle AOB is equal to angle COB, CPCT। अब जरा देखो, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, लेकिन है कौन से एंगल्स ये? दीज आर द लीनियर पेयर एंगल्स, देयर सम इज 180, बट दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। देयरफॉर एंगल AOB plus angle COB is equal to 180। ये AOB COB के बराबर है। I can write twice angle AOB।
is equal to 180. That is, angle AOB is equal to 180 divided by 2, which is equal to 90 डिग्री। तो ये हो गया, जहां पर इन्होंने बाइसेक्ट किया तो वो 90 डिग्री एंगल। ये अगर 90 है तो ये भी 90 आएगा, ये 90 है तो वर्टिकली अपोजिट के तौर पर ये भी 90, और ये 90 है वर्टिकली अपोजिट के तौर पर ये भी 90 है। तो बाइसेक्शन इज एट राइट एंगल। थैंक यू वेरी मच।